हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्राइड एंड टेस्टेड। आज इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ एंड मायोपिया मेथड, रिड्यूस लेंस मेथड के कुछ रिडक्शन रिलेटेड बेस्ट अडॉप्टेड प्रैक्टिसेस, बेस्ट अडॉप्टेड टिप्स एंड ट्रिक्स, जिनको मैं एक जगह पर कंपाइल कर रही हूँ, जिनको रिसर्च करने में बहुत टाइम लग जाता है और कई बार हम मिस कर जाते हैं। तो ये वीडियो उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होगा जो इस एंड मायोपिया मेथड को न्यूली स्टार्ट कर रहे हैं और उनको ये सारे ट्रिक्स एक जगह पर हैंडी अवेलेबल मिल सकते हैं। इस वीडियो को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, अदरवाइज़ ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैं फर्स्ट 5 टिप्स पार्ट 1 में शेयर करूँगी और पार्ट 2 में अगले 5 टिप्स। और जो इस चैनल पर नए हैं उनको मैं बता दूं कि एंड मायोपिया मेथड या रिड्यूस लेंस मेथड एक ऐसा लॉजिकल और साइंटिफिक मेथड है जिसको मैंने इस ईयर में स्टार्ट किया है और अपनी आईसाइट विजन को मैं इम्प्रूव कर रही हूँ। स्टार्ट किया मैंने -5.5 से और मेरे जो करंट नॉर्मलाइज्ड ग्लासेस है वो -4 के हैं। तो सारे इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और मेरी जर्नी मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ एवरी वीकली वीडियो में सिंपल हिंदी लैंग्वेज में रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। तो अगर आप भी रिड्यूस करना चाहते हैं और मेरी जर्नी में जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को हिट कीजिए ताकि आप नोटिफाइड रहें मेरे अगले वीडियो को। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट कि जब भी आप इस जर्नी को स्टार्ट करें, ऑलवेज स्टार्ट करें डिफरेंशियल ग्लासेस से। डिफरेंशियल ग्लासेस वो ग्लासेस हैं जो आप अपनी क्लोजअप एक्टिविटी के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि हो गया बुक्स, लैपटॉप, मोबाइल, प्ले स्टेशंस एक्सेट्रा। तो डिफरेंशियल ग्लासेस वो ग्लासेस हैं जो आपके मायोपिया के प्रोग्रेशन को स्टॉप करते हैं। तो जब भी हम हमारी आईसाइट को इम्प्रूव कर रहे हैं, ज़रूरी है कि सबसे पहले हम उसके बढ़ते हुए प्रोग्रेशन को स्टॉप करें, उसके बाद हम उसको रिवर्स करेंगे। तो आप मेरा वीडियो नंबर 3 एंड 4 देख सकते हैं जो डिफरेंशियल ग्लासेस पर एक्सक्लूसिवली बना है। तो डिफरेंशियल ग्लासेस को मेजर करने के लिए हम अपनी आँखों को, आईसाइट को मेजर करते हैं, घर पर एवरेज निकालते हैं और अपना जो क्लोजअप एक्टिविटी है उसका डिस्टेंस मेजर करते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम हमारे नए डिफरेंशियल ग्लासेस परचेज करते हैं। मेरा अगला पॉइंट है नॉर्मलाइज्ड ग्लासेस। तो जब नॉर्मलाइज्ड ग्लासेस वो ग्लासेस हैं जो डिफरेंशियल ग्लासेस या जो क्लोजअप एक्टिविटी के अलावा बाकी सारी एक्टिविटीज़, जो डिस्टेंस विजन वाली एक्टिविटीज़ है, उन सब के लिए जो यूज़ होता है वो होता है नॉर्मलाइज्ड ग्लासेस। इन पर भी मैंने डेडिकेटेड वीडियोस बना रखे हैं जो आप लोग मेरे एंड मायोपिया प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो जब भी आप नॉर्मलाइज्ड ग्लासेस को यूज़ कर रहे हैं या जब ये न्यू ग्लासेस लेते हैं तो सबसे पहली चीज़ आपको एक ज़ीरो डायोप्टर रीसेट वाला रूल डेफिनेटली फॉलो करना है। ज़ीरो डायोप्टर रीसेट एक ऐसा रूल है जिसमें आप प्रिटेंड करेंगे जैसे कि आपके ग्लासेस गुम चुके हैं एंड आप हाफ अ डे या कुछ घंटों तक ऐसे सर्वाइव करेंगे जैसे आप बिना ग्लासेस जितना सर्वाइव कर पाएँ। एंड फाइनली जब एक पॉइंट आ जाए जिसके बाद आप नहीं सर्वाइव कर सकते और आपको ग्लासेस की बहुत तड़प या ज़रूरत फील होती है, तब आप उस नए नॉर्मलाइज्ड ग्लासेस को आप पहनकर स्टार्ट कर सकते हैं। उसको कहते हैं ज़ीरो डायोप्टर रीसेट। इस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया है लास्ट वीक, जिसका लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। नॉर्मलाइज्ड ग्लासेस के रिडक्शंस के लिए कुछ दूसरे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। जो आपका सबसे पहला रिडक्शन होता है नॉर्मलाइज्ड का, वो आपका हो सकता है 0.5 हो, 0.75 हो, लेकिन मैक्सिमम 1 डायोप्टर से ज़्यादा रिडक्शन ना करें अपने फर्स्ट रिडक्शन के लिए, क्योंकि चांसेस है कि हम शुरुआत में ओवर प्रिस्क्राइब्ड होते हैं, बट जब हम सब्सीक्वेंट रिडक्शंस करते हैं, जो पहले रिडक्शन के बाद जो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ वो सारे रिडक्शंस होते हैं, उनके लिए आप 0.25 रिडक्शन को ही आप एक नॉर्म की तरह रखिए। तो 0.25 एक ऐसा सेफ रिडक्शन है जहाँ पर आपको एक राइट अमाउंट ऑफ ब्लर चैलेंज मिलेगा, आपकी आंखों को एक राइट स्टिम्युलस मिलेगा। बट अगर आप बहुत हाई मायोपिया केसेस में हैं जो -7, -8, -9, उन केसेस में आप 0.5 भी कर सकते हैं, बट अदरवाइज आप 0.25 रिडक्शन सेफली फॉर योर सब्सीक्वेंट रिडक्शंस आप कर सकते हैं। मेरा अगला पॉइंट, डिफरेंशियल्स और नॉर्मलाइज्ड ग्लासेस के जो रिडक्शंस हैं उनके बीच में क्या गैप होना चाहिए। उनके बीच में रिकमेंडेशन ये है कि एटलीस्ट 6 वीक्स का गैप रहें, यानी कि हमको दोनों ग्लासेस सेम डे पर चेंज नहीं करना है। एग्जाम्पल समझिए, लेट्स से आज है August 6,
अगस्त 6 के दिन आपने 2 ग्लासेस रिसीव किए, अगर ऑर्डर ऑनलाइन किया है, या फिर आपने परचेज करके आए और आप एक डिफरेंशियल और एक नॉर्मलाइज 2 ग्लासेस को ऑर्डर करके आ गए। अब वो जो 2 ग्लासेस है आप नॉर्मलाइज्ड स्टार्ट हो गए पहनना, एंड जब आप सिस्टम के सामने बैठ रहे हैं, लैपटॉप के सामने आप डिफरेंशियल्स पहन रहे हैं, वो नहीं करना है। तो दोनों ग्लासेस के बीच में आपको 6 वीक्स का गैप रखना है। हो सकता है कि आप साथ परचेज़ करें, डिपेंडिंग ऑन कि बार बार कौन जाए परचेज़ करने, या ऑनलाइन बार बार शिपिंग चार्जेस लग जाते हैं, तो हम एक साथ 2-3 पेयर ऑर्डर कर सकते हैं, लाइकली है। लेकिन उन दोनों को पहनने के लिए हमको 6 वीक्स का गैप मिनिमम मेंटेन करना है, स्टार्टिंग विथ डिफरेंशियल्स। अब लेट्स से 6 वीक्स डिफरेंशियल्स पहन लिए, फिर करना है आपको नॉर्मलाइज फॉर 6 वीक्स, उसके बाद फिर डिफरेंशियल्स, फिर नॉर्मलाइज। सो 2 डिफरेंशियल्स के बीच में गैप हो जाता है ऑलमोस्ट 12 वीक्स या 3 मंथ्स का, एंड सेम नॉर्मलाइज से नॉर्मलाइज्ड के बीच में गैप हो जाता है 12 वीक्स या 3 to 4 मंथ्स का। तो बिटवीन डिफरेंशियल और नॉर्मलाइज रहेगा 6 वीक्स, लेकिन डिफरेंशियल्स और डिफरेंशियल्स के बीच में बन जाएगा 12 वीक। अब इसके पीछे का फंडा या लॉजिक क्या है? जो 2 फोकल प्लेन चेंज है, फोकल प्लेन जिसको कहते हैं, एक क्लोजअप एक्टिविटी जो करते हैं वो एक फोकल प्लेन है, एक डिस्टेंस है, और जो हम डिस्टेंस एक्टिविटी करते हैं वो हमारा दूसरा फोकल प्लेन है। अब इन दोनों फोकल प्लेन चेंजेस में से एक होना चाहिए चैलेंजिंग और दूसरा होना चाहिए कंफर्टेबल। तो जब हम किसी ग्लासेस को 6 वीक्स के लिए पहन लेंगे, लेट्स से डिफरेंशियल्स, तो हम उन डिफरेंशियल्स के साथ कंफर्टेबल हो चुके होते हैं। तब हम इंट्रोड्यूस करते हैं नॉर्मलाइज्ड, फिर नॉर्मलाइज बन जाते हैं हमारे चैलेंजिंग, और डिफरेंशियल्स क्योंकि हमने 6 वीक्स पहन लिए हैं उसके साथ हम बन जाते हैं कंफर्टेबल। सेम चीज़ अब हमारे लिए नॉर्मलाइज हो गया है चैलेंजिंग, उनको 6 वीक्स पहनते हैं, फिर डिफरेंशियल्स, न्यू डिफरेंशियल्स का टाइम आता है जब वह बन जाता है चैलेंजिंग, और क्योंकि नॉर्मलाइज हम 6 वीक्स पहन चुके हैं वह बन जाता है हमारे लिए कंफर्टेबल। तो इन कंफर्टेबल और चैलेंजिंग ये 2 फोकल प्लेन चेंज को ऐसे रखने का लॉजिक ये है कि हमारी आँखों को एक ब्लर अडेप्टेशन वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हम दोनों ही ग्लासेस को चैलेंजिंग रखेंगे ऑलवेज, तो हमको हमेशा ही ब्लर दिखाई रहेगा, और हमारे विजुअल कॉर्टेक्स को ये आइडिया नहीं रहेगा कि क्लैरिटी क्या होती है, और इसीलिए वह उसकी तरफ वर्क नहीं करेंगे, और हमको ब्लर अडेप्टेशन जो एक न्यू प्रॉब्लम है वह हो जाती है, और एक ब्लर देखने की एक आदत सी हो जाती है। ब्लर अडेप्टेशन के रिलेटेड मैं एक डिटेल्ड वीडियो अगले वीक में बनाऊंगी, तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब और बेल बटन को ज़रूर हिट कर लें। मेरा अगला पॉइंट है, जब भी हम न्यू ग्लासेस को परचेज़ करें तो उस ग्लासेस परचेज़ के टाइम पे किन स्टेप्स का हमको थोड़ा ध्यान रखना है। तो ग्लासेस जब हम परचेज़ करते हैं, जो कि एक ओनली इन्वेस्टमेंट भी है इस मेथड का कि हमको ग्लासेस को रिपीटेडली बाई करना पड़ता है, तो जो ग्लासेस हम परचेज़ करते हैं कोशिश कीजिए या मेक श्योर कि वो एंटी ग्लेयर ग्लासेस तो डेफिनेटली रहें। इसके अलावा बाकी बहुत फीचर्स आते हैं जैसे पॉलीक्रोमैटिक या यूवी प्रोटेक्शन या ब्लू प्रोटेक्शन, जिनके मुझे नाम भी इतने याद नहीं हैं, बट आप सारे फीचर्स ले या ना ले वो आपकी चॉइस है, लेकिन एंटी ग्लेयर वाले ग्लासेस आप डेफिनेटली अपने फीचर में ऐड कीजिए, क्योंकि उससे आपकी आइज़ एक अननेसेसरी जो स्ट्रेन से गुजरती है उससे बच सकती है, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। और कंपैरेटिवली इंडिया में ये चीज़ें मच बेटर और ईजियर हैं कंपेयर टू यहाँ पर, जहाँ यूएस में ग्लासेस परचेज़ करना और एक थोड़ा सा टीडियस टास्क है, क्योंकि यहाँ पर ग्लासेस बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हम रिड्यूस परचेज़ कर ही नहीं सकते, इसीलिए दूसरे जुगाड़ निकलते हैं ऑनलाइन परचेज़ के, जो एक डिफरेंट स्टोरी है। बट इंडिया में आप वेरी कंफर्टेबली आप जो चाहें आप ग्लासेस परचेज़ कर पाते हैं। और ग्लासेस परचेज़ करते टाइम जो दूसरा पॉइंट है वो है ग्लासेस की फ्रेम रिलेटेड। एग्जाम्पल बता रही हूँ, जैसे कि ये मेरे प्रेजेंट D2 ग्लासेस हैं जो कि है -3.25 वाले। तो ये ग्लासेस का जो फ्रेम है अगर आप देखेंगे, इस बार मैंने इसको ब्रॉड और लाइट कलर्ड फ्रेम लिया है। इसके पीछे रीज़न है, इससे पहले मेरे सारे ग्लासेस डार्क कलर बॉर्डर वाले होते थे, लेकिन डार्क कलर बॉर्डर होने से हमारी एक पेरिफेरल विजन पर ज़रा थोड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो अगर आप लुक से ज़रा कंसर्न कम पॉसिबल है तो फिर कोशिश कीजिए कि ग्लासेस जितने बड़े हो सकते हो और जितनी लाइट कलर्ड फ्रेम हो, उतना आपके पेरिफेरल विजन, जो आपकी साइड बाउंड्री सराउंडिंग वाला जो विजन है, उसके लिए ये लाइट कलर्ड और ब्रॉडर लेंसेज, बिगर लेंसेज ज़रा हेल्पफुल रहते हैं।
मेरा अगला पॉइंट सेम ग्लासेस के लिए ये है कि एट अ टाइम सिर्फ 2 ही ग्लासेस रहेंगे आपके पास, जो कि एक रहेगा डिफरेंशियल्स और दूसरा रहेगा नॉर्मलाइज्ड। उससे ज़्यादा ग्लासेस मेंटेन नहीं करें। एक एडिशनल ग्लास जो मेंटेन कर सकते हैं वो होगा ड्राइविंग के लिए, क्योंकि उस टाइम पे अटमोस्ट प्रायोरिटी होगी आपकी लाइफ और दूसरों की लाइफ। उसके लिए आपको मेंटेन करने पड़ सकते हैं हाईली प्रिस्क्राइब्ड ग्लासेस, जो भी आपने डॉक्टर ऑप्टोमेट्रिस्ट वाले प्रिस्क्राइब्ड ग्लासेस हैं वो। बट उनके अलावा हमको सिर्फ 2 ही ग्लासेस को मेंटेन करना है एट अ टाइम। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही पार्ट 1 ऑफ द वीडियो में। पार्ट 2 ऑफ द वीडियो में देखेंगे आप और कुछ इंटरेस्टिंग रिडक्शन टिप्स। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और बेल बटन को हिट कीजिए ताकि आप नोटिफाइड रहें मेरे अगले वीडियोस के रिलेटेड। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइए। और अगर आपको कोई तरह का क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर पूछ सकते हैं। मैं वहाँ पर भी आपके सारे क्वेश्चंस को रिप्लाई कर रही हूँ। हो सकता है कि वो लेट हो, लेकिन आई एम ट्राइंग कि मैं सभी को रिप्लाई करूँ। सी यू अंटिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।